आजकल मशरूम की बहुत डिमांड है। मशरूम खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। प्रकृति में हजारों तरह के मशरूम पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के मशरूम खाने योग्य नहीं होते। इन मशरूमों में बटन मशरूम उत्पादन आय की दृष्टि से काफी आगे है, जिसकी खेती से किसान अच्छा खासा लाभ कमाते हैं। तो आप इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके खेती कैसे करें, इसकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर अनीता कुमारी से। आज मैं आप लोग को बटन मशरूम की खेती के विषय में बताऊंगी। शरद ऋतु आ रहा है, ठंडा का मौसम आ रहा है और बटन मशरूम की जो खेती होती है वो प्राकृतिक रूप से शीत ऋतु या शरद ऋतु या ठंडे का जो मौसम होता है उसमें इसकी खेती की जाती है। तो जो आप प्राकृतिक रूप से आप इसकी खेती नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक इसकी खेती कर सकते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को सीजन के साथ साथ फिर साल भर भी उसकी मार्केटिंग आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बटन मशरूम की मांग बाजार में सबसे अधिक होती है। बटन मशरूम की खेती भारत में सबसे अधिक की जाती है। बटन मशरूम उत्पादन के लिए ठंडी जलवायु ही उपयुक्त होती है। बटन मशरूम रबी के सीजन में उगाया जाता है। इसके उत्पादन के लिए अक्टूबर से फरवरी का समय अनुकूल होता है। बटन मशरूम के लिए 22 से 25 सेंटीग्रेड तापमान और 80 से 85% नमी की जरूरत होती है। अब हम लोग इस मशरूम का जो उत्पादन करते हैं इसके लिए जो कक्ष चाहिए उस कक्ष में ऐसा होना चाहिए सीधे धूप ना जाए, लेकिन आपको ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था हो ताकि उसमें फ्रेश एयर आता जाता रहे। और रात में या उस वक्त आप लोग दरवाज़ा खिड़की खोल सकते हैं ताकि उसमें ताज़ी हवा का संचार हो। अब है कि कितना पुआल या कुट्टी लें, तो हम सबसे अच्छा जो कंपोस्ट बनता है उस यदि आप 10 कुंटल लेते हैं तो सबसे बेहतर कंपोस्ट आपका बनता है। और लेकिन कम से कम आप 3 कुंटल का अवश्य लें। 3 कुंटल भूसे से कम का कंपोस्ट आपका अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए कम से कम 3 कुंटल भूसा लें। आप जितना भूसा लेते हैं लगभग उसका 2.5 गुना कंपोस्ट बनता है। बटन मशरूम की खेती के लिए विशेष प्रकार की खाद की जरूरत होती है, जिसे कंपोस्ट कहा जाता है। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले भूसे को पक्के फर्श पर अथवा किसी साफ स्थान पर लगभग 1 फीट मोटी तह के रूप में फैलाकर 2 दिन तक पानी से अच्छी तरह से गीला करें। भूसे में पर्याप्त मात्रा में नमी होगी तभी मशरूम के बीजों का अंकुरण होगा। 4 से 5 किलोग्राम मशरूम के बीज के लिए कंपोस्ट में इन चीजों की जरूरत होती है। गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 किलोग्राम, यूरिया 4.5 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 3 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 15 किलोग्राम, जिप्सम 20 किलोग्राम की जरूरत होती है। तो सबसे पहले जो हम लोग बताया कि प्लास्टिक शीट या फर्श जो भी लिए उसको 2% फॉर्मलिन से हम निर्जीवीकृत कर लेंगे। इसके बाद जो बेस हम भूसा या पुआल की कुट्टी जो भी लिए हैं उसको अच्छे से फैला देंगे। उसमें पानी का फुहारा देके पानी से भिगाएंगे और 48 घंटे तक इसको बीच बीच में पानी दे करके इसको भिगो कर रखेंगे। और ये 48 घंटा इसका पूरा होने के लगभग 15-16 घंटा पहले हमें क्या करना है कि जितने उर्वरक हैं वो सारे को जो आप उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड होगा, फंजीसाइड होगा, उसको हटा दीजिए, जो दवा है उसको हटा दीजिए, प्लस जिप्सम को हटा दीजिए। इसके बाद जो भी आपको मटेरियल है वो सारे मटेरियल को अलग से मिला करके एक भीगे हुए जूट के खूब अच्छे से मिला करके जूट के बोरे से उसको हल्का सा जूट का बोरा को पानी मार करके भिगो करके ढक दें। ये प्रक्रिया आप जब आपके भूसा के फुला हुआ 48 घंटा होने के 15-16 घंटा पहले ये प्रक्रिया कर लीजिए। इसके बाद इस ढेर को आप 6 दिन तक ऐसे छोड़ दीजिए। यदि आपको लगता है कि बाहर का जो परत है वो नमी सूख रहा है तो हल्का हल्का फुहारा से बाहर नमी मार दीजिए पूरा ढेर के चारों तरफ। उसका 6ठे दिन पूरे ढेर को आपको खोल करके उसकी पलटाई करना है। पलटाई वक्त यह ध्यान रखें कि जो पोर्शन पहले अंदर था अगली बार पलटाई में वो बाहर आए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर का जितना मटेरियल है उसको हम लोग एक अलग ढेर बनाते हैं और अंदर के मटेरियल का अलग, और अगली बार उसका जब अच्छे से हम पलटाई करके उसमें मॉइस्चर चाहिए तो आवश्यक रूप से नमी दे दें। और उसके बाद जब फिर ढेर बनाते हैं तो उस ढेर में जो मटेरियल हमारा बाहर था उसको अगली बार अंदर डालेंगे और जो अंदर था उसको बाहर डालेंगे। इसलिए करते हैं कि हमारा पूरा भूसा जो है वो अच्छे से
बीज अच्छे से उसमें फर्मेंटेशन हो और अच्छे से अच्छा गुणवत्ता युक्त हमारा कंपोस्ट तैयार हो। तो यह प्रक्रिया आप हर पलटाई में करेंगे। पहली पलटाई 6ठे दिन करेंगे, फिर 10वें दिन, फिर 13वें दिन, इस तरह से 3-3 दिन के अल्टरनेट पर पलटाई करेंगे और अंतिम पलटाई 8वीं पलटाई होगा और 28वां दिन जो होगा उस दिन आपका कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। उस दिन हम लोग 28वें दिन यह देखेंगे कि कंपोस्ट हमारा तैयार हुआ कि नहीं हुआ, उसकी जांच करेंगे। बटन मशरूम का बीज स्वास्थ्य और फफूंद मुक्त होना चाहिए। 1 क्विंटल कंपोस्ट में तकरीबन 500 से 700 ग्राम बीज उपयुक्त होता है। इन बीजों को कंपोस्ट में अच्छी तरह से मिलाते हैं। इसके लिए इन्हें पॉलीथीन सीट या पॉलीथीन की थैलियों में भरा जाता है। बीज भरकर पॉलीथीन को ऊपर से मोड़कर बंद कर देते हैं। 3 दिन तक छोड़ देते हैं। उसके तीसरे दिन फिर उसको हम लोग पलटते हैं और देखते हैं कि उसमें कोई गंध तो नहीं है। गंध यदि फॉर्मेलिन का नहीं होता है तो हम लोग बिजाई करते हैं। बिजाई की भी 3 विधि है। जो सबसे प्रचलित विधि है उसमें हम लोग पूरे कंपोस्ट और बीज को मिला देते 2 इंच हटा करके उसमें स्पॉन डालते हैं और स्पॉन के बाद फिर 2 इंच हम लोग कंपोस्ट डाल देते हैं। यदि सतह पर बिजाई करते हैं तो पहले 4 इंच हम लोग कंपोस्ट को डालते हैं, उसके बाद फिर उस पर स्पॉन की एक परत बिछाते हैं, फिर उसमें 2 इंच कंपोस्ट डालते हैं, फिर स्पॉन देते हैं, फिर 2 इंच कंपोस्ट डाल करके स्पॉन दे करके फिर हल्का कंपोस्ट देकर हल्का जब बिजाई कंप्लीट हो जाती है तो हल्के हल्के हाथ से, किसी भी विधि में बिजाई कर रहे हो, हल्के हल्के हाथ से हम लोग कंपोस्ट को दबा देते हैं। इसके बाद निर्जीवीकृत किया हुआ अखबार से उस कंपोस्ट जो भी जहाँ भी बिजाई किए हों, रैक पे किए हों, ट्रे में किए हों, पीपी बैग में किए हों, उस पूरे कंपोस्ट को हम लोग ढक देते हैं। इसके बाद लगभग 10 से 15 कभी कभी 17-18 दिन भी लग जाता है। आप देखेंगे कि पूरे कंपोस्ट पर माइसेलियम धागेनुमा माइसेलियम फैल गया है। जब धागेनुमा माइसेलियम पूरी अच्छी तरह फैल जाए तब उसमें हम लोग केसिंग करते हैं। केसिंग तैयार करने के लिए इन बताई जा रही चीजों का उपयोग करें। बगीचे की दोमट मिट्टी 1 के अनुपात, 2 वर्ष पुरानी सड़ी गोबर की खाद 1 अनुपात, 1 पुरानी दोमट रेतीली दोमट मिट्टी 1:1 के हिसाब से प्रयोग करें। भी हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं। इसके लिए निर्जीवीकृत करने के लिए 1 लीटर पानी में कार्बेंडाजिम ले लें 1 ग्राम और कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लें 1 ml और फॉर्मेलिन ले लें 2 ml। इसका घोल बना करके उस कंपोस्ट को केसिंग मृदा को अच्छे से निर्जीवीकृत कर दें। फिर उसे भी ढेर बना करके लगभग 10 दिन के लिए छोड़ दें। उसके बाद उसको उलट पलट के देखें कि हमारा तैयार हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद जब आपका केसिंग करना हो तो अखबार को हटाएं। अखबार को हटाने के बाद ऊपर की लगभग 1 इंच जो है कंपोस्ट उसको थोड़ा कुरेद दें। कुरेद करके हाथ से दबा करके हल्का बराबर कर दें और हल्की सी नमी दे दें फुहारे से। उसके बाद आप उसमें 2 से 3 इंच की मृदा आवरण बिछा दें उसमें। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद आपका छोटा छोटा बिल्कुल मोती नुमा सफ़ेद उस पर मशरूम आ रहा है। वो 2 से 3 दिन में मशरूम बड़ा हो जाएगा। उसका टोपी खुलने से पहले उसकी आप तुराई कर लें।